जिसको मालूम हो बताओ कि जवानी कब आती है। इतने लोग बैठे, इनको भी बताने दो। कब है याद भैया? पौआ लगाए लो, कोई जवानी आई है ना? बताओ भाई, जवानी कब आती बताओ? कुछ नहीं बताते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं बताओगे तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। खुद तो बोला करो। कहानियां जब कोई सुनाता है तो हुंकारा भरा जाता है। अब तुम गूंगा कैसो गुड़ खाए बैठे। हाँ बताओ। ब्याह के बाद हमारी जवानी आई थी भैया। ब्याह के बाद जवानी है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। टीकाराम भैया, माई कह रही ब्याह के बाद जवानी आई यार। काय को? अच्छा तुम्हें जवानी तुम्हें आता? 1 घंटा टीकाराम भैया का समय हद पर पार। अब 15-20 मिनट है। अब किनारे ऊपर ठीक। देखो, आनंद के साथ साथ ज्ञान भी लेते चले। अब तुम ना बताए पर कुछ लोग जाकर माना जवानी जय न जानी काम माई कौम निकरी, तो हम कहा बताए जाए। बहुत से लोगों की जवानी आई पता ही नहीं लगी। मम्मा कहाँ हमने दारू खर्च कर दी कि जुआन की शराब, कहाँ जवानी कमाए दे पता नहीं, लेकिन बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, जवानी बचपन में आती है नहीं आती? बुढ़ापे में है तो मतलब 20 मास है। तो इतना छोटो से प्रश्न बताइए, कौन से कष्ट है ना बचपन में आती ना बुढ़ापे में आती, तो जवानी मध्य में आती है, बीच में। आप बहुत देर से मजाक समझ रहे हो। ये बताए कहा महाराज? बता जवानी। हाँ मैं जवानी में ही आता हूँ। राम जी ने रात रानी से कहा कि मैं जवानी में ही आता हूँ। कुछ लोग कहा जब बुढ़ापे बनाती पंथी संति सब कर लिए, जब हम तब भगवान भजन करें। फिर राम नाम फिर कप निकालो 1.5 किलो और खटिया डरे रहा बहुआ भीतर भिखारी दिए, जो कुछ मिलिया खाए ले और न भूखे डरे रहा कुत्ता जैसे भौं भौं द्वारे पर कुत्ते की जिंदगी होती है। बंदा सत्य कह रहा हूँ। भजन कब किया जाता है और भगवान कब मिलता है? जवानी में ही। और जवानी आपने विषयों में गंवा दी, खेल कूद के गंवा दी, परिवार में गंवा दी। अब भजन और तपस्या में शक्ति की जरूरत है। बुढ़ापे में क्या करोगे? आप बैठे ही नहीं पाते, आप पूजा करने लायक ही नहीं रहे। किसी के काबिल जब नहीं रहे, अब सोच रहे कि भजन तरफ क्या। ध्रुव जी ने तपस्या बचपन में की, उत्तम तो है आप बचपन से ही भक्त हो जाओ, और नहीं जवानी में तो कम से कम भजन कर लो, अन्यथा बुढ़ापे में कुछ नहीं। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बचपन से ही भगवान की भक्त थी। बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा। बुढ़ापा किसको आएगा किसको नहीं आएगा। आज और अभी कहते नहीं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परले होगी भौर करे को। भगवान का नाम के लिए नहीं, सब बहुत तिथियां कुछ नहीं। आज अभी से प्रारंभ कर दो, समय फिर नहीं दोबारा आएगा। कहा मैं जवानी में आता हूँ, तो कहा तुझे जवानी कब आती है? कि महाराज मझारे में आती है। 12 महीने होते हैं, भादव का महीना बीच का महीना है, आप जोड़ लेना। तिथि अष्टमी है, 7 इधर पखवाड़ा 15 दिन का होता है, इसलिए तिथि अष्टमी है बीच का। और भादव के महीने में अष्टमी जितनी काली रात पूरे वर्ष में कभी नहीं होती है। भयानक जवानी पे होती है काली रात। भादव का महीना तिथि अष्टमी, क्योंकि रात को जवानी आती है। और रोहिणी नक्षत्र और चंद्रवंश में क्यों लिया? एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा अपने शिष्य चंद्रमा के यहां घूमने गई थी। चंद्रमा बहुत सुंदर था और तारा जवान थी। देवगुरु बृहस्पति वृद्ध थे। अपने शिष्य के यहां घूमने गई तो चंद्रमा की सुंदरता को देखकर तारा मोहित हो गई और वहीं रहने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने एक संदेश भेजा, चंद्रमा
मेरी पत्नी तारा को वापस भेज दो। चंद्रमा ने कहा महाराज मैंने नहीं बुलाया है, अपनी इच्छा से तारा यहाँ आई है और अपनी इच्छा से जा सकती, ना मैंने बुलाया ना मैं भेज सकता। इतना कह दिया। कुल मिला के चंद्रमा और तारा के संयोग से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम हुआ बुध। बुध उसका नाम बुध, जिसके कारण चंद्रवंश में और दिन बुधवार को भगवान कन्हैया ने अवतार लिया, क्योंकि ये सब पाप कर चुके हैं, इनका भी पाप दूर करना है। आज चंद्रमा की पत्नी का नाम है रोहिणी, जिसके कारण रोहिणी नक्षत्र में भगवान कन्हैया ने रात के 12 बजे, इतने कारण थे। आज वही दिन आया और आज मैया बड़ी